भक्तमाल की घटना आती है, इसको मैं निवेदन कर दूं। दृढ़ निश्चय, हमारे साधन में जितनी दृढ़ निश्चयता होती है उतना ही हमें लाभ होता है। जो भी हम दृढ़ निश्चय, एक नियम, एक दृढ़ता, वही लाभ देता है। विद्यार्थी 2 दिन स्कूल में जाए पढ़ाई करे तो कभी नहीं मास्टर बन सकता है, लेकिन निरंतर नियम से कार्य करने पर, निरंतर पढ़ाई करने पर वह एक दिन अनपढ़ बालक भी मास्टर बन जाता है। नित्य पढ़ना, रोज करना। ऐसे हम साधन तो रोज साधन तो करते हैं, सुनते हैं, करने लगते हैं, लेकिन थोड़े दिन किए और अगर कुछ परिणाम नहीं मिला तो अविश्वास होने लगता है, दृढ़ता नहीं होती, अविश्वास में बदल जाता। विद्यार्थी को अगर कह दिया जाए कि सुनो 12वीं में इतनी मोटी पुस्तक है, मैथमेटिक्स की, साइंस की, बायोलॉजी की, अमुक अमुक की सब्जेक्ट की, अगर तुम्हें इतना मोटा ग्रंथ याद करना हो तो तुम पढ़ना शुरू करो, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़ो। इतनी किताबें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, रोज 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अभी जो बच्चा एडमिशन ले रहा हो उसको अगर ऐसा कह दिया जाए तुमको रोज 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, मोटी मोटी पुस्तकें आएगी, और 12 साल तक तो तुम इस पढ़ाई का कुछ फायदा सोचना भी नहीं। 15 साल के बाद जब तुम BA MA कर लोगे, कुछ कंपटीशन कर लोगे, तब फिर तुम सोचना नौकरी लग जाए तो बड़ी बात। अगर ये पहले से कह दिया जाए तो क्या कोई एडमिशन करवाएगा? कोई पढ़ेगा? उस बच्चे को टॉफी दे करके सिखाया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लिखते हो, बहुत बढ़िया, तुम पास हो गए हो, और उसको का कबूतर का है, उसको ABCD, उसको ज्ञान सिखाया जाता है, टॉफी दे करके उसको बिठाला जाता है। पहले बिठालना सिखाते हैं लोभ से, फिर उसको बिठालने के बाद में फिर अक्षर ज्ञान सिखाते, फिर शब्द ज्ञान सिखाते, फिर वाक्य ज्ञान सिखाते, फिर विषय ज्ञान सिखाते, फिर उस विषय में प्रवेश कराते। ऐसे धीरे धीरे सनई सनई दृढ़तापूर्वक रोज 8 घंटे वो पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते वही बालक जो रोता है पढ़ने जाने में और घबराता है, माता पिता को दुश्मन मानता है, उसको खेलने के लिए कह दिया, खेलेगा, खाएगा सब कुछ, लेकिन जब पढ़ने के लिए बच्चे को शुरू में जाना पड़े तो माताओं को पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जबरदस्ती रोते हुए बच्चे को ही भेज के आते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो वो बुद्धिहीन हो जाएगा, जबरदस्ती भेज के आते हैं। और इतनी साधना करने के बाद 12 वर्ष तक केवल हायर सेकेंडरी होती कि उसने हाँ कुछ पढ़ लिया, अब इसके बाद वो कोई भी कंपटीशन करने लायक बन गया, नौकरी नहीं लगी। तो उदर पोषण की, केवल पेट भरने की शिक्षा, केवल पेट भरने की व्यवस्था के लिए हम 12 साल तक ठाकुर जी की कृपा प्राप्त। एक दिन की साधना से कुछ नहीं होता है, एक दिन से नित्य नियम, नित्य निरंतर करते हुए हमें वह फल प्राप्त होता है जो महाराज पेट भी भरने की शिक्षा दे देता है और जीवन को कल्याण करने की शिक्षा दे देता है, जीवन का उद्धार हो जाता है। इसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हर स्थिति में भगवान पर महाविश्वास होना चाहिए, बस ये भक्ति का सिद्धांत। मैं आज केवल इसी विषय पर निवेदन करूंगा। दुनिया पर हम विश्वास करते हैं पर भगवान पर अटूट विश्वास नहीं है, इसलिए तो दुख है, इसलिए घबराहट है, इसलिए भविष्य में क्या होगा चिंता है। अगर भगवान पर अटूट विश्वास है तो किस बात की चिंता? दुनिया पर विश्वास करते हैं, बस में जा रहे हैं ड्राइवर पर विश्वास है, नाई के यहाँ सेविंग करवा रहे हैं उसके छोरे पर विश्वास है, भोजन कर रहे हैं उस होटल में विश्वास है कि सही भोजन बनाया होगा, कहीं जा रहे हैं उस व्यक्ति पर विश्वास है, हर व्यक्ति पर विश्वास है, पर भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा अच्छा ही करेंगे, ये बुरा नहीं करेंगे। भगवान पर अटूट विश्वास हो, जिसके प्रति हमारी निष्ठा हो, उस पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए, वही फल देता है। विश्वासम फलदायकम।